रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या। सफल आज उसका तंप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोदम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? भारत माता। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसकी प्रतीक है? आलस। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी से। किस लेखक के कथा साहित्य से उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कोड़ी होता। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? इनमें से सभी। मंगू की प्राकृतिक मौत में माँ क्या मानती थी? छुटकारा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता। न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है पराधीन। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना या पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? महाजोर ओजस्वी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? गुप्त। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। नारी शब्द है स्त्रीलिंग। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक। वह देखता है किस कारक का उदाहरण है? वर्तमान काल। विमुख शब्द ने उपसर्ग है वी। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ में महामंत्री रहे? 1949 से 1953 ईस्वी तक। द्वंद्वात्मक भक्तिवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। परंपरा का मूल्यांकन। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम झुमकलाल था। झुमकलाल। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम झुमकलाल था। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? गुजरात के। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। मंगू कब से पागल है? जन्म से। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? गुहाल में। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा। वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? गांव के। सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थक जाता है? अंगा पर। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? धर्मवीर भारती। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उछलाती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। विल्नव और आविनियो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को।